कुत्तों की ये दो प्रॉब्लम की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं। पहला ये है कि जो उनके बाल झड़ते हैं और कुछ कुछ कुत्तों के बाल कुछ ज़्यादा ही झड़ते हैं। आपको घर के हर कोने में उसके बाल मिल जाएंगे, वहाँ तक कि खाने में भी उसके बाल आ सकते हैं। दूसरा ये कि उनमें से जो स्मेल आती है वो, और यही दो चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग परेशान होकर कुत्ते रखना ही छोड़ देते हैं। और बहुत सारे कुत्ते ऐसे भी आते हैं जो बहुत ही कम शेडिंग करते हैं, यानी कि उनके बाल बहुत ही कम झड़ते हैं और उनमें से स्मेल भी बहुत कम ही आती है। तो आज हम कुत्तों की 10 ऐसी ब्रीड्स के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम शेडिंग करती है और उनमें से स्मेल भी बहुत कम ही आती है। हमारी लिस्ट में 10 नंबर पे आते हैं बिशॉन फ्राइज। बिशॉन फ्राइज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मीनिंग होता है कर्ली लैप डॉग, जो कि वो एक्चुअली में है। बिशॉन फ्राइज का जो कोट होता है वो बहुत ही मुलायम होता है, तो आपको उसे हमेशा टच करने का मन होता रहेगा। और उसे टेडी बियर के नाम से भी जाना जाता है और एक्चुअली में वो रियल लाइफ में टेडी बियर जैसे ही दिखते हैं। बिशॉन फ्राइज का लगता है कि वो बहुत ज़्यादा शेडिंग करते होंगे, पर एक्चुअली में उतना शेडिंग करते नहीं हैं और उनमें से स्मेल भी बहुत कम ही आती है। पर हाँ, बिशॉन फ्राइज का ग्रूमिंग बहुत ज़्यादा होता है। डेली आपको उसे कोट को ब्रश करना पड़ेगा, उसे नहलाना पड़ेगा और टाइम टू टाइम उसे प्रोफेशनल ग्रूमर के पास भी ले जाना पड़ेगा। अब हमारे लिस्ट में 9 नंबर पे आते हैं अफ्रीका के बेसनजी डॉग। अगर आप कुत्तों के भौंकने से परेशान हो चुके हो तो आप बेसनजी के बारे में सोच सकते हो, क्योंकि बेसनजी बिल्कुल भी नहीं भौंकते, वो बार्कलेस डॉग होते हैं। बेसनजी दिखने में बहुत ही गुड लुकिंग, एक्टिव और एनर्जेटिक डॉग होते हैं और उसके शॉर्ट कोट की वजह से वो बहुत ही कम शेडिंग करते हैं, उनमें से स्मेल भी बहुत कम ही आती है और आपको उसे क्लीन करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही हमेशा अपने आप को क्लीन करते रहते हैं। अब हमारे लिस्ट में 8वें नंबर पे आते हैं मोल्टीज डॉग। बिशॉन फ्राइज की तरह मोल्टीज डॉग भी साइज में छोटे और बहुत क्यूट होते हैं और वो भी ना ही तो कुछ ज़्यादा शेडिंग करते हो, ना ही तो उनमें से कोई स्मेल आती है। अब बिशॉन फ्राइज और मोल्टीज डॉग में डिफरेंस ये है कि बिशॉन फ्राइज मोल्टीज डॉग से साइज में थोड़े बड़े होते हैं और उसके बाल कर्ली होते हैं, वहीं मोल्टीज डॉग साइज में थोड़े छोटे होते हैं और उसके बाल बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं। मोल्टीज डॉग की सबसे अच्छी बात यह है कि उससे एलर्जी नहीं होती है, पर मोल्टीज डॉग के सिल्की कोट के लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। डेली उसके कोट को ब्रश करना पड़ेगा, उसे नहलाना पड़ेगा, शैम्पू करना पड़ेगा, कंडीशनर करना पड़ेगा, तो काफ़ी मेहनत वाला काम है। अब हमारे लिस्ट में 7वें नंबर पे आते पुडल डॉग। पुडल डॉग नॉर्मली 3 साइज में आते हैं, टॉय, मिनिएचर और स्टैंडर्ड। टॉय यानी कि छोटी साइज, मिनिएचर यानी कि मीडियम और स्टैंडर्ड यानी कि थोड़ी बड़ी साइज़। अब ये तीनों साइज़ के पुडल डॉगीज नहीं तो ज़्यादा शेडिंग करते, नहीं तो उनमें से कोई स्मेल आती है और उसे एलर्जी भी नहीं होती है। इसके अलावा बहुत ही क्यूट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, आप उसे आसानी से ट्रेन कर सकते हो। पर पुडल डॉगीज़ की सबसे अच्छी बात यह है कि वो अपनी एनर्जी को अपने मालिक के साथ मैच करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उसका मालिक ज़्यादा एनर्जेटिक होगा तो वो भी ज़्यादा एनर्जेटिक बन जाएंगे, पर अगर उसका मालिक कम एनर्जेटिक होगा तो वो भी अपनी एनर्जी कम ही दिखाएंगे। अब पुडल डॉगीज़ के कोट को आपको डेली ब्रश करना पड़ेगा और उसे टाइम टू टाइम प्रोफेशनल ग्रूमर के पास भी ले जाना पड़ेगा। अब हमारे लिस्ट में 6 नंबर पे आते विपर्ड डॉग। अगर आपको कुत्तों के साथ एक्सरसाइज करना पसंद है तो आप विपर्ड डॉग के बारे में सोच सकते हो। वैसे तो विपर्ड डॉग ग्रेहाउंड डॉग जैसे होते हैं, पर वो उनसे साइज में थोड़े छोटे होते हैं और वो बहुत ही कम भौंकते हैं, तो ये एक प्लस पॉइंट है। अब विपर्ड डॉग के कोट को मेंटेन करना बहुत आसान है। वीक में आप एक बार कंघी कर दो तो भी काफ़ी है। इसके अलावा उनमें से स्मेल भी कम ही आती है। अब हमारी ये लिस्ट में 5th नंबर पे आते शिजू। भले शिजू थोड़ा बहुत शेडिंग करते हैं, पर उनसे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि उनके जो भी बाल झड़ते हैं वो उनके 2 लेयर वाले कोट के बीच में फंस जाएंगे, जिसे आप कंघी करके आसानी से निकाल सकते हो। उनके अलावा उनमें से कोई स्मेल भी नहीं आती है। अब साइज छोटी है तो वो आसानी से छोटे घरों में और अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। अब हमारे लिस्ट में 4th नंबर पे आते हैं क्यूबा के हाउनीज डॉग। हाउनीज डॉग बहुत ही फ्रेंडली, इंटेलिजेंट और खुश मिजाज डॉग होते हैं और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। हाउनीज डॉग में से नहीं तो कोई स्मेल आती है और नहीं तो वो शेडिंग करते हैं, पर हाँ, हमें उसके कोट की संभाल जरूर रखनी पड़ेगी। डेली उसके कोट को ब्रश करना पड़ेगा और उसे टाइम टू टाइम नहलाना भी पड़ेगा। अब हमारे लिस्ट में 3rd नंबर पे आते हैं यॉर्कशायर टेरियर, जिसे हम प्यार से यॉर्की भी कहते हैं। यॉर्की को हमारी गोद में बैठना बहुत पसंद होता है। वो एक परफेक्ट लैप डॉग होते हैं। अब यॉर्की में से कोई स्मेल भी नहीं आती है और उसके बाल भी कम ही गिरते हैं, और जो थोड़े बहुत बाल गिरते भी है वो उसके कोट में फंस जाते हैं, जिसे आप कंघी करके आसानी से निकाल सकते हो। और शायद आपको पता नहीं होगा, यॉर्की के बाल भी हमारे जैसे होते हैं। अब अगर आपने यॉर्की के बाल लंबे रखे हैं
तो डेली उसके कोट को मेंटेन करने के लिए आपको उसे ब्रश भी करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम नहलाना भी पड़ेगा, शैम्पू भी करना पड़ेगा और उसे ग्रूमर के पास भी ले जाना पड़ेगा। अब हमारे लिस्ट में सेकंड नंबर पे आते डार्कसून डॉगीज। अगर आपको एक छोटे पैकेट में बड़ा धमाका चाहिए तो आप डार्कसून डॉगीज के बारे में सोच सकते हो। भले उसकी साइज छोटी है पर वो बहुत ही एनर्जेटिक और एक्टिव होते हैं और वो हमेशा हमारे साथ खेलने के लिए रेडी रहते हैं। अब डार्कसून डॉगीज से स्मेल बहुत ही कम आती है, ना के बराबर, पर हाँ उससे एलर्जी होने का खतरा रहता है। तो एलर्जी वाले लोगों के लिए डार्कसून डॉगीज शायद सही पसंद नहीं रहेगी। बाकी वो अपार्टमेंट फ्रेंडली होते हैं, छोटे घरों में भी रह सकते हैं और उसके बाल भी बहुत कम ही गिरते हैं। तो ओवरऑल कहा जाए तो डार्कसून डॉग एक लो मेंटेनेंस डॉग है। अब हमारे ये लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे आते हैं बोस्टन टेरियर। बोस्टन टेरियर एक लोयल और खुश मिजाज डॉग होते हैं और उसके शॉर्ट कोट की वजह से वो बहुत ही कम शेडिंग करते हैं और स्मेल का भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, आपको उसके कान को रेगुलरली चेक करते रहना होगा, क्योंकि अगर एक बार कान में इन्फेक्शन लगा तो फिर आपको स्मेल आ सकती है। तो दोस्तों ये थे टॉप 10 डॉग जो बहुत ही कम शेडिंग करते हैं, यानी कि उनके बाल बहुत ही कम झड़ते हैं और उनमें से स्मेल भी बहुत कम ही आती है। अब इनमें से आपको कौन सा डॉग सबसे ज़्यादा पसंद आया वो कमेंट करके बताना ज़रूर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना।